जस्टिस मंथा ने इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी, स्थगित कर दी, अगली डेट लगी। इस बीच ये मामला जस्टिस जयसेन गुप्ता की बेंच में ट्रांसफर हो गया। कई बार रोस्टर जैसे बदल जाते हैं वैसे हो गया। 27 जुलाई को सुनवाई फिर हुई। जज साहब ने कहा सभी पक्ष इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जांच में एक दूसरे से सहयोग करेंगे। यह हाईकोर्ट ने कहा। सीआईडी की सील्ड कवर रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया। अदालत के सामने सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सोमवार को यानी 31 जुलाई को कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फाइल करेंगे। ये सीबीआई ने कहा हम कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट सबमिट हुई। सीबीआई की रिपोर्ट में अब क्या कहा गया ये देखिए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस केस में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है। मामला देखिए कितना संवेदनशील है। हाईकोर्ट में सीबीआई कह रही है। सीबीआई ने रिपोर्ट में माना कि फर्जीवाड़े से पाकिस्तानी नागरिकों समेत विदेशियों को नौकरी मिलने का शक है। मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन रूल्ड आउट भी नहीं किया। उन्होंने कहा शक है। सीबीआई को फर्जी दस्तावेज से नौकरी वाले कम से कम 4 मामलों का पता लगा। मैंने आपको 2 का रिकॉर्ड दिखाया ना, जयंत और प्रदुम्न का। सीबीआई ने यह कहा है कि शक 4 का है। सीबीआई का दावा है कि एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर एसडीएम के साइन हैं, मगर अब एसडीएम क्या कह रहे हैं कि साइन उनके नहीं है। यह कैसे हो गया भाई? रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक ही जिले के कई विवादित व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बलों में ऐसी कुछ भर्तियों का भी पता चला या उनको पता चल रहा है जहां जाली दस्तावेज जमा किए गए। मैं आपको 1 मिनट समझाता हूं। यानी सेना और अर्धसैनिक बलों में उन्होंने कहा कि कई नौकरियां ऐसी हैं जहां वेस्ट बंगाल के अलग अलग दफ्तरों में बने हुए फर्जी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ने दिए हैं। हालांकि सेना में अभी तक इसकी भर्ती होने की किसी की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि जांच अभी उस दौर में नहीं पहुंची है, लेकिन अर्धसैनिक बलों के बारे में ऐसा पता लगा है। इस फर्जीवाड़े में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए जांच का दायरा बड़ा कर रहा है हाईकोर्ट। सीबीआई के ये रिपोर्ट जो है वो जस्टिस सेन गुप्ता के पास पहुंची। उन्होंने 2 अगस्त को इतने संवेदनशील मामले में एक और ऑर्डर पास किया। जस्टिस सेन गुप्ता ने कहा कि सीबीआई इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करे और अगर जरूरत महसूस हो तो इंटरपोल की भी मदद ले। मतलब आप इसकी गहराई समझिए मामले की। हाईकोर्ट अगर यह बात कह रहा है कि सीबीआई दर्ज करे एफआईआर और इससे पहले सीआईडी जांच हो चुकी है और इंटरपोल की मदद जरूरत पड़ती है तो लीजिए। आप अब समझ गए होंगे कि मामला साधारण नहीं है। इसकी विस्तृत जांच, गहराई से जांच की जरूरत हाईकोर्ट को भी लग रही है। ये मुझे मालूम नहीं, मगर मैं भी हैरान हूँ। ये ऐसा कभी हो सकता है आर्मी में, ये हम नहीं सब सोचते थे। जो कोई नॉन इंडियन वो इंडियन आर्मी में आ सकता है। इसका जांच होना चाहिए और ये देखना चाहिए क्योंकि सबसे पहले मुल्क, उससे पहले कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो ये देखना चाहिए जो ये कैसे हुआ है और इसका पूरा जांच होना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।